तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। मैथमेटिक्स का ये अगला सीरीज हम लोग देख रहे हैं। अगला ये वीडियो है जो कि परसेंटेज है, प्रतिशत जो आप पढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज, उसी से परसेंटेज में हम आपको बहुत सारा टॉपिक बड़ी आराम से एक एक टॉपिक क्लियर किए। और आपका भर के ये कमेंट आया था कि सर मेरे को ना परसेंटेज पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, एक वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट शुरू कीजिए बाबू, हम बहुत जल्द अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर है, इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है। पहला बात कि आप बेवकूफ़ बनने से बचिए। अब कहिएगा ये क्या कह रहे हैं सर। देखिए, आप बहुत जगह बहुत टाइप का अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि किसी एग्जाम में पूछा गया है, या फिर टॉप मतलब कि क्या बोले बहुत हायर लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है। और आपको इसमें उतना पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, उसको टाइम को काटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या किए कि बीएसएससी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बड़ी प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को लेकर के आए। यहाँ तक कि बीएसएससी जो है इसका इंटर लेवल जो एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायरेक्ट यहाँ देखिए तो तीनों क्वेश्चन ये बीएसएससी इंटर लेवल 2018 में ये सब पूछा गया। मैं पूरा का पूरा जितना परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया पूरा आपको करा दूंगा। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का, ये बात आपको पता होना चाहिए। अनुपात और समानुपात पढ़ लिए हम लोग, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ लिए। पता नहीं, हमको लग रहा है भुलाई हो गए होंगे मिक्सचर दूध पानी वाला। ठीक है, तो हम आपका टेस्ट भी लेंगे। जैसे ही 4-5 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लगभग 10 चैप्टर क्लियर हो जाएगा इंपॉर्टेंट वाला, उसके बाद से डायरेक्ट सब मिला करके और टेस्ट लेंगे। आप कहिएगा सर टेस्ट में हमारा कम नंबर आया तो 1 से 2 टेस्ट में आपका कम नंबर आएगा, तीसरा टेस्ट में आपका पूरा नंबर आएगा 100%। अगर मैं 100 क्वेश्चन दूंगा तो 100 में 100 क्वेश्चन आपका सही होगा। आप सोचेंगे कि सर इतना कॉन्फिडेंस आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त मैं टेस्ट लूँगा ना, उस वक्त आप जो क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद से मैं उस पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन है उसका पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन है उसका पूरा बेसिक पढ़ा करके फिर वो दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। यानी कि फिर से एक बार आपका पूरा समझिए, शुरू से आप रिवीजन आराम से कर लेंगे, मैथमेटिक्स की नैया पार लग जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या इतना दिया है, यानी कि जनसंख्या दिया है 1,76,400, हर साल 5% बढ़ रहा है। तो इसको 2 तरीका है बनाने का। 5% बढ़ रहा है तो 100 हमेशा आपको कुछ बताए थे परसेंटेज में, कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होता है, ये 100% है, हर साल 5% बढ़ रहा है तो 100 में 5 बढ़ाइएगा तो 105%। फिर एक कह रहा है कि 2 साल बढ़ा है ना जी, यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्षों में, तो फिर 105% लिख दीजिए। 105 अब परसेंट माने नीचे 100%, माने क्या होता है नीचे 100। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, ऐसे कटा दीजिए, कुछ ऐसे कट उठ के और आ जाएगा तो अपने से आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है, ये आसान तरीका है लेकिन गुणा ज़्यादा करना है। पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या है, ये आसान तरीका है लेकिन गुणा करना है। क्या किए, इतना लिख दिए हैं, 5% एक बार बढ़ाएं, फिर एक बार 5% बढ़ाएं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कहिए कि सर दूसरा तरीका क्या है वो भी बता दीजिए। चलिए वो भी बता देते हैं। हर साल कितना परसेंट बढ़ता है? 5% बढ़ता है इतना पर, तो 2 साल बढ़ा है ना, तो बताइए, आपको बताए थे कि अगर कभी भी ज़िंदगी में परसेंटेज मिले और या तो परसेंटेज में वृद्धि होता है या परसेंटेज घटता है तो सक्सेसिव लगाइएगा। अगर 2 परसेंटेज दिया हो तब, तो इसमें 2 दिया नहीं है, 5 वर्ष 2 बार होता है। 2 वर्ष में यहाँ देखिए हर साल यहाँ पे क्या 5% की दर से वृद्धि हो रहा है, यानी 1 साल में प्रति वर्ष 5%, तो 2 साल में 2 को 5 हुआ, 5 बढ़ रहा है। तो आप सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार 5 को जोड़ दीजिए और 2 बार क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, अब बट्टा में लिख दीजिए 100। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 + 50 25, अब बट्टा में हो जाएगा 100, 25 चौका 100। ठीक, 10 + 1/4, अगर ये गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, ये सॉल्व कीजिएगा 41/4। कोई दिक्कत नहीं, आपको डर लग रहा इतना प्रतिशत हुआ, मतलब दोनों मिला करके हम प्रतिशत निकाले तो 41/4% हुआ। सक्सेसिव से 2 बार निकाल दिए डायरेक्ट। अब कितना आपका जनसंख्या कितना था गांव का, इतना था, और गुणे उसका निकाल दीजिए कितना, 41, यहाँ लिखिए 41/4, परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 4 से ये कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 4 1 और गुणा में हो जाएगा 41। ठीक है, ये गुणा कर लीजिए, 441 में 41 से 1 4 4 4 चौका 16 के साथ में 4 चौका 16, 1 मिनट, 4 एकम 4,
4 चौका 16 के 6 हाथ में 4 चौका 16 और 1 17, 1 हो जाएगा 4 4 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 7 और 1 8, कितना आया यहाँ देखिए ये आपका आ गया 18,081। सुनिए ध्यान से, अब आपका शुरू में जनसंख्या इतना था, अब बढ़ गया इतना, तो सब मिला के जनसंख्या कितना हो गया, तो पहले था 1,76,400, अब बढ़ गया है कितना, बढ़ गया 18,081, 18,081 बढ़ गया, तो टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा 1 8 4 6 और 8 14 के 4 हो जाएगा, होगा ना जी, हाथ में 1 7 और 1 8 है 1 9 1, यानी ये वाला ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है 194,481 ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो उतने आएगा, बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सबसे आसान क्वेश्चन, पता नहीं ये बीएसएससी वाले को एसएससी वाले को क्या हो गया था कि इतना एकदम क्या बोलते हैं बहुत सस्ता क्वेश्चन पूछ दिए हैं। देखिए कैसे, कोई संख्या है, हमको नहीं पता है कितना संख्या है, कुछ भी हो सकता है 100%, उसका 51% जब पूछे हैं कि पता है इसमें से 51% हमको दे दो, तो 51% का मतलब 714 रुपया हो रहा है, 51% का मतलब कितना 714 रुपया, तो कह रहा है उसका 39% क्या होगा, 39% क्या होगा, आप बताइए, परसेंट को परसेंट की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ, ठीक है। तो 39% नहीं पता है तो x मान लीजिएगा, तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आसान है, ठीक है। 51x और बराबर ये हो जाएगा आपका 714 और गुणे ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। ये कटेगा, 13 से कटा दो, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, नहीं कटेगा, ठीक है। 51 नहीं कटेगा, हटाओ, ये तो कट जाएगा, लेकिन 51 एक, किसी पहाड़ा में 51 आता है, 17 तिया 51 आता है, लेकिन ये 17 के पहाड़ा में ये आएगा 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 में 69, 70 71 3, हाँ कट जाएगा ये, देखिए तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये भी कट जाएगा, 17 चौका 68, 71 है, 68 में 68 खत्म हो गया तो 3 बचा, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी घटा सकते हैं 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, x बराबर हो जाएगा 14 गुणे, ये हटा दीजिए 39, ये देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 14 नामा होता है 126 के 6 हाथ में 12 और 14 तिया 42 और 12 कितना 42, 44 और 10 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 546। मेरे कहने का मतलब है कि एक संख्या का 51% 714 हुआ था, तो उसका कितना 39% नहीं पता, तो x मान लेनी 39, x का मान कितना है 546, x के जगह पे 546 लिख दीजिए, 39% बराबर 546 हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बीएसएससी में है, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक का मतलब होता है आप अपना अटेंडेंस दीजिए कि आपने ये इतना सब मतलब जो भी है आपने, आपको पूरा समझ में आया, आपको पता चले कि आप कितना देख रहे हैं। यहाँ देखिए, जब किसी संख्या के 75% में, अब पता नहीं कौन संख्या का, कोई संख्या है उसका 75% निकाल देना है, चलिए निकाल दिए, और फिर उसमें 75 जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है 75, तो वह संख्या मिल जाता है। बोले ई का, बोले सर 1% नहीं समझ में आया, नहीं आया, माने कोई संख्या है, ठीक, नहीं पता है संख्या क्या है, इसका 75% निकाल दिए, फिर इसमें 75 जोड़ दिए, तो ये संख्या सेम टू सेम आ जाता है, क्या जाता है, यही संख्या, मतलब डब्बा में जो भी है, यहाँ जो भी है वही मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता करना है कि आखिर ये कौन सी संख्या थी, कोई बात नहीं, एक संख्या को हम मान लेते हैं, इसका 75% निकाल लेते हैं, प्रतिशत माने 100, और जो भी ये आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे 75, तो फिर हमको यही संख्या x मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ देखिए, कटाते हैं इसे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3x बट्टे में 4 प्लस 75 बराबर ये x हो जाएगा। इधर भेज देते हैं तो 75 बराबर x माइनस 3x बट्टा 4, 75 बराबर ये हो जाएगा 4 में x है तो 4x में से 3x जाएगा तो x बट्टे में 4 गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 75 चौका 300 होता है, x बराबर 300, यानी यहाँ पे 300 संख्या है जिसका हम 75% निकाल करके फिर 75 जोड़ रहे हैं तो फिर 300 मिल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब x बराबर 300, आपके मेन संख्या मिल गया कि हमारे पास 300 था, जाहिर सी बात है ये 100% है, कितना परसेंट है 100% है भाई, पूरा संख्या 300 है, कोई भी पूरा चीज़ 100% होता है, तो 100% बराबर 300, यही मेरा ओरिजिनल संख्या था। आगे क्या कह रहा है, तो
इसका 40% क्या होगा? तो 100% बराबर 300, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 100% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो 1% बराबर 3 हो जाएगा। तो उसी तरह 40% बराबर कितना हो जाएगा? तो 40 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगर ऐसे भी नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, 100% इतना तो जानते हो कि पूरा संख्या 300 है, अब पूरा को 100% कहते हैं, तो 40% निकालना है। एक्स मान लीजिए तिरछा तिरछी गुणा, परसेंट की तरफ परसेंट और नंबर की तरफ नंबर, ठीक है। 100 गुणे एक्स बराबर 300 गुणे 40, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक्स बराबर 4 तिहाई 12, 120, ऐसे भी 120 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? है बहुत आसान, परसेंटेज बहुत आसान होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। एक और तरीका से आप चाहें ना तो सोच के इस पर बता सकते हैं। मान लीजिए किसी संख्या का 75% निकाल रहे हैं, समझिएगा, किसी संख्या का 75% आप निकाल दे रहे हैं, तो निकाल दे रहे हैं तो बच कितना रहा है? 25%, 25% ना बच रहा है। अब 25% में फिर आप कितना जोड़ रहे हैं? 75, जो बच रहा है ये इसका बात कर रहे हैं, लेकिन छोड़िए वो बताएंगे तो आपका कंफ्यूज हो जाएगा पूरा, ठीक है, यही रूल ठीक है। चलिए, क्या मैं ये देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे जीएल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। क्या मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं बताया हूँ? कह रहा है एलपीजी एक गैस है, मान लीजिए कि आपके घर गैस आता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, मान लीजिए कि आया, ठीक है, और उस पर इस बार 1000 रुपया मान लीजिए मिला, अगला बार दामुआ 20% बढ़ा दिया, लेकिन आपके पास तो 1000 रुपया है और वो कह रहा है 20% बढ़ा के देंगे, तो वहाँ मामला फंस जाएगा। तो वो कहे काम कीजिए 1000 लीजिए, भले गैस तनी कम कर दीजिएगा। तो अगर 20% दाम बढ़ जाए तो गैस को % कम करें कि 1000 में भाई फरिया जाए, पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना है, भले गैस कम हो जाए। तो आपको बताए थे कुछ मत कीजिएगा, ये प्रतिशत को पहले तोड़ दीजिएगा, 20% को बट्टा में बदल दीजिएगा, ये 20% हो जाएगा 1/5। अब दिमाग कुछ नहीं, थोड़ा सा लगाना है। देखिए क्या यहाँ क्या किया गया? वृद्धि किया गया। क्या किया गया? वृद्धि। तो बोले थे वृद्धि होगा तो प्लस लिखिएगा। अब पूछा क्या गया है कि कितना कमी आता है, तो देखिए वृद्धि पहले है तो पहले कमी माने माइनस होता है, इतना समझ में आए। अब वृद्धि पहले 1 का 1 आप लिख दीजिएगा, आज दोनों में पहले वृद्धि हुआ है तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका 6। इतना समझ में आया? जब आपको कितना प्यारा समझ में, पहले इसको बट्टा में तोड़ दीजिए, पहले वृद्धि है तो कोई भी बढ़ेगा जोड़ने पर, और निकालना कमी है तो माइनस, माइनस का मतलब होता है कमी, माइनस का मतलब क्या होता है? कमी। अब प्लस का मतलब क्या होता है? वृद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 उतार दीजिएगा, अगर इधर प्लस है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिखिएगा, अगर माइनस है तो घटा करके लिख दिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। या फिर आपको मेरा ट्रिक याद है जो कि आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगा वैसा ट्रिक। डायरेक्ट 1/6 का प्रतिशत में होता है 16.2/3%, यही होता है डायरेक्ट, इसका ये होता है नहीं तो फिर 1 में 100 से गुणा करके 6 से भाग करके ये लिखना पड़ेगा। तो ये 16.2/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको हम बताए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी थोड़ा सा हम देखें। देखिए इस क्वेश्चन को इतना मतलब आसान पूछ दिया, देखिए बीएसएससी इंटर लेवल में पूछा गया, और ये क्वेश्चन ये कुछ नहीं करना है, खाली सॉल्व कर देना है। 220 यहाँ पे छूट गया था इसलिए यहाँ पे बना दिया, 220 था क्योंकि ये इंटर लेवल में पूछा गया था प्रीवियस ईयर। 220 का 85% प्लस यहाँ लिखा है 400 का x% 347 हो जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। कुछ मतलब जो दिया है उसको लिख दीजिए। 220 का मतलब गुणा होता है 85, अब प्रतिशत जहाँ रहेगा तो नीचे 100, तो शुरू में ही बताए थे बेसिक में, यहाँ लिख देगा 400 का मतलब गुणा x% माने नीचे 100, अब बराबर 347। निकालना x का मान है, तो x जिसका मान निकाला जाता है उसको अकेले बचा देंगे, तो x को यूँ रख के बाकी सबको उधर भेज देंगे, x का मान निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा कटा ले, 0 से 0 खत्म, 11 दूना 22, आइए हो जाएगा आपका 5, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, आइए हो जाएगा 5 7 35, बच गया 11 गुणे 17, 2 0 से 2 0 खत्म, बच जाएगा यहाँ 4x बराबर 347 हो गया। गुणा कीजिए यहाँ पे, तो 17 एकम 17 के साथ हाथ में 1 और 17 एकम 17 और 1 18 प्लस 4x बराबर 347। अब x कहता है कि देखो 4 और इसको
तुम्हारे जात का बराबर के इधर है तो एक जात को एक जगह भेज दो। तो 4 कहता है कि टेंशन मतलब तुम हमारे x कहता है 4 को, तुम हमारे अभी नज़दीक को अभी नहीं भेजेंगे, बाद में भेजेंगे, पहले जो दूर है उसको दूर करें। इसको भेज दिया तो ये चला गया बेचारा अपने जात के पास 187, यहाँ बच गया 4x, ठीक है। ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 6, ये 160। अब 4 को समझाता है कि तुम भी नंबर हो, ये भी नंबर है, तुम भी चले जाओ। ये जाता ही नहीं है छोड़ के, 2 लात मारता है बेचारा, नीचे गिरेगा मारने पर। 160/4, 4 चौका 16, x बराबर 40 आंसर हो जाएगा। x बराबर 40 आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 40% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ करना ही नहीं था, सॉल्व कर देना था। अब रही बात कि आपको ये उतारना है तो बता रहे हैं क्या कीजिएगा, इस वीडियो को ऑफ वहाँ पे थोड़ा देर के लिए रोक दीजिएगा और फिर ये उतार लीजिएगा सिंपल। यहाँ देखिए, एक गाँव की जनसंख्या 5000 है। कितना जनसंख्या है, 5000 है, ठीक है। ये तो सेम टू सेम लग रहा है, इसके तरह है। पहले वर्ष में 10% बढ़ाते हैं, जबकि इसमें प्रति वर्ष 5% बढ़ाते हैं, सेम है क्वेश्चन। दूसरे वर्ष में 20%, इसमें दूसरे वर्ष में कितना 5% बढ़ा है, जबकि यहाँ पे 10% और 20% बढ़ा है। तो 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। या तो आप ऐसे बनाइए, पहले वर्ष में 10% तो 110% वृद्धि हुआ है तो 110/100, दूसरे वर्ष में 20% तो 120/100, ऐसे बना लीजिए। 1 2 3 4 0 से 3 गो 0 और 1 0 कितना 0, 4 0 बच गया। 5 × 11 × 120 गुणा कर दीजिएगा ना, आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 11 × 5 55 × 120, 12 में 55 से गुणा करो, 12 × 5 60 के 0 हाथ में 6, 12 × 5 60 और 6 66 हो जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा 6600 हो जाएगा। यानी पहले 5000 जनसंख्या था, एक साल 10% बढ़ गया है, फिर उसके अगले साल 20% बढ़ गया है, तो 5000 से 2 साल में बढ़ करके 6600 हो गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया है, सिंपल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, राम की आय, ये तो आपको बतेबे किए थे, बड़ी आराम से बताए थे, राम और श्याम। इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। राम और श्याम, यहाँ पे देखिए, राम की आय राधा की आय से, श्याम नहीं है, राधा जी हैं, राधा है। तो राम की आय श्याम से 20% अधिक है। श्याम से कितना प्रतिशत, कुछ मत कीजिए, राम से हम भी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। 20% अधिक है ना, तो पहले 20 आप प्रतिशत को बदलेंगे बट्टा में, तो बट्टा में हो जाएगा 100, हो गया 1/5। पहले अधिक है तो अधिक है तो प्लस 1/5 लिख दीजिएगा। और निकालना का है पक्का, तब कम निकालना होगा, तो कम यानी माइनस निकालना है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं, 1 का 1 उतार दीजिए, ऊपरवा है सेम उतार दीजिएगा, इधर प्लस है तो ये दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6 हो जाएगा। और इसको बस बदल दीजिए किसमें, 100 से गुणा करके प्रतिशत में। 1/6 को बदलने पर आता है 16.1 2/3, ठीक है। माइनस है तो इतना परसेंट की क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 16.2/3 हो जाएगा। आपके सर ये आप लिख कैसे दिया, आप गुणा कर लीजिए, 100 में 1 से तो हो जाएगा 100, अब भाग कर दीजिए 6 से, तो पूरा नहीं कटेगा, पूर्णांक पे बचेगा, उसी पूर्णांक को हम लिख दिए। और इसका ट्रिक बताए हैं हम, जो कि पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। बाप रे, ये समझ में आ दी हम आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, लेकिन अगर आप प्लीज़ एक काम कीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। आखिर अभी देख रहे हैं, लगातार पढ़ने से दिमाग बोर हो जाएगा। एक बार व्हाट्सएप में जाके इसको शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं क्यों बनाऊँ, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो बनाते बनाते जाएंगे, अब फंस जाएगा, इसलिए छूट जाता है। या पता है एक और काम हो जाता है, देखिए सोचते हैं कि बाप रे ये बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मान लो हम आपसे बोले कि एक त्रिभुज का, मान लीजिए कि आधार, माने एगो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का आधार दे दिया है जितना भी है, उसमें 10% बढ़ा दे, जितना भी दिया है उसमें 10% बढ़ा दे, उसकी ऊंचाई जितना दी उससे 10% बढ़ा दे, और दोनों का क्षेत्रफल निकाले, जो पहले था वो और जो बढ़ा कर निकाले हैं वो। अब बताइए कि ये जो है पहले वाला दूसरे वाले से तो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये आधार मान लो 10 मीटर है, 2 मीटर लाइन है, मैं बढ़ा दी, कुछ बढ़ाए होंगे अगला वाला, ठीक है। ऊंचाई जितना है, एगो नया ऊंचाई, इससे नया ऊंचाई बढ़ा करके लिख दिए, तो कहेगा कि नौका में और पुरानका में दोनों में कितना % का अंतर है। क्षेत्रफल दोनों का निकालिए, अब बताइए कि दोनों में कितना % का अंतर है। नहीं समझे? जैसे सुनिए,
एक आयत, कोई एक फिगर ले ला, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कहिएगा सर ये लंबाई गुणे चौड़ाई आपको कैसे पता है, आपको तो याद होगा, हम लोग कैसे याद करेंगे, और एग्जाम मान लीजिए कब हो जाए पता नहीं, आप लंबाई चौड़ाई याद कराइएगा, सर हम लोगों से फॉर्मूला याद नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो हमसे भी याद नहीं होता है, लेकिन मेरे पास उसका भी उपाय और लॉजिक और ट्रिक है, रखे हैं हम आपके लिए ही बचा के सब रखे हैं। ठीक है, सब बन जाएगा। सुनिए, पहले फिगर के बारे में समझ लीजिए। फिगर जब भी कभी जिंदगी में देखिए, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, ये सब, ये होता है ऊंचाई, एक होता है परिमाप या परिधि। ठीक है, ये इतना चाहिए। एक होता है विकर्ण, क्या होता है विकर्ण, इंग्लिश में बता दे तो देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, और ये डायगोनल होता है। देखिए ये जितना भी नाम लिखे हैं ना, ये सिर्फ एक रेखा का नाम है। कहेंगे ई का कह रहे हैं सर, यस, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कर रहे हैं, यही तो बताना है आपको। ये सिर्फ लंबाई किसी एक लाइन को कहते हैं, चौड़ाई भी आप बताइए किसी एक ही को लाइन को ना कहते हैं, या तो इसको ये भी चौड़ाई ये भी चौड़ाई, किसी एक लाइन को कहते हैं। यानी कि अगर चौड़ाई कह रहे हैं तो तुम नहीं कहोगे सर हाई हाई दोनों मिला के चौड़ाई है, नहीं, कोई एक ही प्रकार के लाइन। अगर मैं ऊंचाई कह रहा हूं तो किसी फिगर में, अब इसमें ऊंचाई नहीं आएगा। अब कहिएगा सर क्यों, देखिए ऊंचाई आता है 3D फिगर में। किस फिगर में, 3D में। ठीक है, ये वाला जो फिगर हम आप आयत ये बनाए हैं, ये 2D फिगर है। अब कहिएगा सर ये नहीं समझ में, 3D 2D का होता है। देखिए जिस फिगर में केवल 2 का गुणा होता है, कितना का, 2 का। आयत में सिर्फ 2 ही नाम होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, जिसे हम बोर्ड पे बना सकते हैं उसी को हम 2D फिगर कहते हैं। लेकिन आप बताइए किसी बॉक्स को हम बोर्ड पे बना सकते हैं, मान लीजिए कि कितना लंबा है ये बता सकते हैं, कितना चौड़ा है ये बता सकते हैं, कितना ऊंचा है, वो बाहरी किस तरह बनाएंगे, ऊंचाई इसका बाहर तो नहीं बन पाता है। भले हम ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे बता देते हैं कि ये ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं, कहते हैं कि सर ये मान लीजिए ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, ये ऊंचा हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इसको हम काट के निकालेंगे तो एक बॉक्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी जिस फिगर को हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मतलब 3D फिगर कहते हैं, और जिसे बोर्ड पे बना सकते हैं उसे 2D फिगर कहते हैं। अब सुनिए, 3D में हमेशा 3 गो का गुणा होता है। कितने का गुणा होता है, 3 गो का गुणा होता है। अब कहिएगा सर 3 गो का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि एक रूम है, तो रूम में 3 गो चीज़ होता है, लंबाई होता है, देखो क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, 3 गो होता है ना। तो यानी ये तीनों होता है, तो तीनों को हम लोग गुणा करते हैं। यानी जिस हमेशा ऐसा फिगर जिसको हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, जैसे रूम हो गया, बॉल हो गया, बॉल भी हम बोर्ड पे कहाँ बना पाते हैं, बॉल एक गोल खींच देंगे तो बॉल थोड़े हो जाएगा, इसको निकाल के खेल सकते हैं। मान लीजिए इसको डिजाइन को काट के निकाल दें तो क्या गोल निकलेगा, तो इसको खेल सकते हो, ऐसा थोड़ी है। बॉल ये है, ब्रीथ है, ये क्या है, ब्रीथ। देखिए गोला और ब्रीथ में अंतर होता है। गोला का मतलब होता है जो चारों दिशा से गोल दिखे, कहीं से भी, उसे ऐसे फेंक दे तो वो खड़े रह जाए। अब ब्रीथ का मतलब जैसे चूड़ी को फेंक दोगे तो खड़े रह जाएगा, वो एक ही तरफ से गोल दिखता है, इधर से घुमाएंगे तो गोल नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो हमें आपको क्या बताना है, सुनिए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये सिर्फ एक रेखा का नाम है, किसी एक रेखा का नाम। ऊंचाई, परिमाप किसे कहते हैं, तो परिमाप भी तो एक ही गो लाइन का नाम है ना। सब लाइनवा को जोड़, तो कहेगा सर 4 गो लाइन जोड़ रहे हैं ना। मेरे कहने का मतलब है कि इस सब लाइनवा को अगर यहाँ से बीच से तोड़ के इस तरह सीधा कर दे तो एक ही गो ना लाइन हुआ, यहाँ से तोड़ करके इस तरह सीधा करे तो ये एक ही गो लाइन हुआ, और पूरा लाइन को जोड़े तो इसी को कहते हैं परिमाप। विकर्ण का किसको कहते हैं, तो बीच से जो कर्ण खींचा जाता है ना, बीच से लाइन, इसे विकर्ण कहते हैं। तो एक एक आखिरकार है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, जितना भी होता है ये सब एकहन गो रेखा का नाम है। तो एकहन गो रेखा को, एक रेखा को हम लोग 1D कहते हैं, 1D। जैसे मान लो विकर्ण बनाना हो तो तिरछा खींच, तो एक ही गो ना लाइन खींच रहे हैं। अगर वही समझिए ध्यान से, अगर 2 गो रेखा से बना, जैसे ये आयत 2 गो रेखा से बना है, लंबाई और चौड़ाई, तो इस टाइप के फिगर को हम लोग 2D कहते हैं। समझ में है। और जो कोई डब्बा बनता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है, तीनों होता है। देखिए कोई भी डब्बा बनेगा ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर एगो कोई नहीं रहेगा तो समझो कि डब्बा नहीं बन पाएगा। जैसे, एक मिनट रुक जाइए, जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर मैं किसी रूम के लंबाई को खूब लंबा कर दूं 10 किलोमीटर तक, इतना लंबा रूम नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए चौड़ाई को खूब लंबा कर दूं, रूम को, रूम बना रहे हैं, ऊंचाई यानी छतवा को पकड़ के, समझिएगा एक लंबाई हो गया, एक चौड़ाई हो गया, ऊंचाई को नहीं रखूं, यानी छत जो है ना, छतवा को घींच करके इसमें सटा दूं, तो बताइए अंदर जगह बचेगा। ठीक है सर,
मान लीजिए कि ये ज़मीन हो गया, खूब लंबा ज़मीन हो गया, खूब चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हम नहीं जोड़वा रहे हो, छत को पकड़ के खींच के सटा दिए इसमें, तो ऊंचाई बीच में एक ऊंचाई नहीं ना, तो अंदर जगह कहाँ बचा। यानी ऊंचाई अगर नहीं रहेगा तब भी क्या होता है, यानी 3D फिगर नहीं बन सकता है, कोई रूम तैयार नहीं हो सकता है। चलिए लंबाई भी नहीं रहेगा तो रूम तैयार नहीं होगा। मान लीजिए कि 5 फीट नहीं 5 तला ऊपर ये ऊंचाई बनवा दिए, ठीक, अब 5 तला चौड़ाई बना दिए। समझिएगा ध्यान से, आपका रूम है, मान लीजिए वो घर है, बहुत लंबा घर है, ठीक है, हम लंबाई को ख़त्म कर रहे हैं। कैसे ख़त्म कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके घर की चौड़ाई खूब लंबा कर दें, ठीक है, खूब दूर तक, ऊंचाई खूब ऊंचा, और लंबाई को ख़त्म कर दे पूरा, तो ये तो ऐसे चौड़ाई होता है, तो ये हो गया चौड़ाई आपका, ठीक, ये ऊंचाई हो गया। उन से लंबाइया को वाला दीवाला पकड़ के लाके इसमें सटा दो तो लंबाई ये खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी रूम को या फिर किसी भी कोई भी दुनिया की चीज़ हो, अगर अंदर जगह अगर पाना चाहते हैं तो उसमें तीनों होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कुछ भी हो, गोला भी होगा ना तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। भले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हटा करके उसके जगह पे त्रिज्या भर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि वो बॉल है तो बॉल में लंबाई नहीं होता है, बॉल में त्रिज्या ही लंबाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये सब तो त्रिज्या है ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, आर 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 लिखते हैं। तो हमेशा ऐसा फिगर जिसमें 3 डायमेंशनल होता है, जो बोर्ड पे बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे 2D कहते हैं, 1D कहते हैं, लेकिन 3D को बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है। ये आप समझे कि नहीं समझे, यहाँ देखिए। लेकिन वैसे भी हमको ये नहीं समझाना है, आपको समझाना क्या है वो समझिए। हमको ये समझाना है कि लंबाई भी एक लाइन से बनता है, चौड़ाई भी एक लाइन से, ऊंचाई भी। जब भी किसी भी फिगर में, जैसे मैं बोलूं, अगर किसी आयत की लंबाई, किसी भी की लंबाई में 10% बढ़ा दे तो बताइए चौड़ाई कितना % बढ़ जाएगा। कुछ मत कीजिएगा, जब भी लंबाई को सोचिएगा कि लंबाई भी 1D फिगर है, इसमें भी एक ही गो लाइन को लंबाई कहते हैं, चौड़ाई एक ही गो लाइन होता है, ऊंचाई एक ही गो होता है, परिमाप एक ही होता है, विकर्ण एक ही होता है। तो जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही सेम टू सेम चौड़ाई भी बढ़ता है। समझ में आया मैं क्या बोला, उतना ही सेम टू सेम ऊंचाई भी बढ़ता है, उतना ही सेम, एक गो लाइन 1D की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर यही बोलें कि किसी आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दें और क्षेत्रफल की बात करें तो यही चीज़ वह फंस जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल 2D फिगर होता है, क्यों, क्योंकि एक आयत जो होता है ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। जबकि यहाँ समझिएगा, तो जब भी बोले कि लंबाई चौड़ाई को बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये सब कुछ भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो वहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगेगा। यानी यहाँ क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% बढ़ा दें, वृत्त की त्रिज्या का मतलब ये वृत्त है, अब वृत्त की ये त्रिज्या है, इसमें 20%, पहले त्रिज्या ये है, अगर दूसरा त्रिज्या ऐसे 20% बढ़ा दे तो कह रहे बताओ कि इसका पेरीमीटर कितना बढ़ जाए। पेरीमीटर माने ई वाला, तो आप बताइए, एक ही गो लाइन है, अब पेरीमीटर भी एक ही को मोड़ के बना है, तो अगर त्रिज्या 20% बढ़ा है तो इसका परिधि 20% बढ़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। यानी 1D वाले का सब चीज़ एक ही होता है, लेकिन यही कहता ना कि अगर, सुनिए ध्यान से, अगर त्रिज्या को हम क्या बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, तो हमेशा क्षेत्रफल में 2 का गुणा होता है। कितने का गुणा होता है, 2 का। और आयतन में आपको बताए थे कि 3 गो चीज़ होता है, ठीक है, कितना होता है, 3 का होता है, तो आयतन में हमेशा 3 गो गुणा होता है। समझ आया हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल में किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 हुआ कि नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसमें भी 2 गुणा है, कैसे, r 2 बार है। इसको छोड़ो ना, ये नहीं, जिसका मान भरा जाता है वो देखा है, r 2 बार। दुनिया के किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है ना तो हमेशा 2 का गुणा होता है। तो जब क्वेश्चन अगर कह दे कि वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो सोचिए कि इसमें 2 का गुणा करना है। कितने का गुणा करना है, 2 का। आयतन में हमेशा 3 का गुणा होता है। कितने का गुणा होता है, 3 का। दुनिया के किसी भी फॉर्मूला में अगर आयतन निकालना हो तो हमेशा 3 का गुणा होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ना। तो यहाँ देखिए, अब अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ यदि किसी, यहाँ देखिए ये वाला देखिए, तो वृत्त की त्रिज्या 20% में, तो परिधियों कितना बढ़ेगा, 20%। यदि किसी वर्ग की भुजा, यहाँ वर्ग बोल रहा है, ये आपका चारों भुजा बराबर हो, एगो भुजा के, अगर ये वाला बढ़ जाए 10% तो कह रहा है कि परिमाप, परिमाप तो लाइने को ना कहते हैं इससे पहले, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये 10% बढ़ेगा। एगो लाइन है, देखो एगो पतला सा लाइन है, तो ये भी तो एगो लाइन है, ये भी एगो लाइन है। तो लाइन अगर है तो लाइन जितना एगो बढ़ेगा उतना ही सब बढ़ेगा, तो इसका परिमाप भी 10% बढ़ेगा। विकर्ण
इहो तो एगो लाइन है, तो एगो लाइन जैसे रहेगा, एगो दोस्त जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरा दोस्त भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो विकर्ण कितना बढ़ेगा, विकर्णों 10% बढ़ेगा, तो इसका 10 और 10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि सर परिमाप भी इतना बढ़ा और विकर्ण भी बढ़ा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह दे कि अगर किसी वर्ग हो गया, वर्ग के यही सेम टू सेम भुजा में 10% बढ़ा दे, यानी नहीं समझे, पहले भुजा कुछ था कुछ, लेकिन दूसरा जब हम फिगर बनाए हैं ना तो तनी जितना भी भुजा एक 10% बढ़ा दिए हैं, कितना बढ़े 10, तो इसका पूछ दिया परिमाप कितना बढ़ेगा तो 10%, क्योंकि वो भी लाइन है। विकर्ण कितना बढ़ेगा तो विकर्ण भी एगो लाइन है कहते हैं तो भी 10। लेकिन अगर बोल दे कि परिमाप जो है सॉरी भुजा जो है 10% बढ़ है तो क्षेत्रफल कितना अपने से बढ़ जाएगा। समझिएगा ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी वर्ग की एक भुजा पहले कुछ था, अब इसको तनी बढ़ा दिए हैं, तो तनी मनी बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्योंकि मान लीजिए, अच्छा थोड़ा देर के लिए समझिए, अगर ये 2 है तो बताइए वर्ग की एक भुजा 2 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा सर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है 2 गुणे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बढ़ के 3 हो जाएगा तब क्या होगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, एक क्षेत्रफल 9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा भुजा बढ़ा है तो एक क्षेत्रफल भी बढ़ा है कि नहीं, ये इसका क्षेत्रफल है और ये इसका, 4 से ये कितना हो गया 9। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि पहले यहाँ पे कुछ था, इसमें 10% बढ़ा दिए, तो फिर ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल के बताइए कि क्षेत्रफल कितना बढ़ा है। ठीक है, ये कह रहा है। तो आप सोचिएगा कि ये 20% बढ़ाना चाहिए 10% बढ़ाना चाहिए, नहीं, उसका ट्रिक क्या होता है अभी बताए। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा, जब भी क्या कहेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में 2 का गुणा होता है, याद कर लीजिए, 2 का गुणा क्षेत्रफल में हमेशा होता है, आयतन में 3 का गुणा होता है, और किसी भी भुजा में गुणा नहीं होता है, जितना बढ़ता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर भुजा 10% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 2 का गुणा होगा, यानी कि इसका यहाँ देखिए 10% को पहले आप लिख दीजिएगा, 10% को पहले बदल लीजिएगा किसमें, बट्टा में, तो 10/100, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 1/10, यानी पहले इसका भुजा कितना था 10 था, और 10% बढ़ गया, यानी एगो बढ़ गया तो कितना हो गया 11 हो गया। समझ में आया। इसका देखो यहाँ पे ये लिख दिए हम भुजा, आपको बताए थे ना क्षेत्रफल निकालते समय 2 का गुणा होता है, तो भुजा को 2 बार गुणा लिखिएगा। यहाँ देखिए ये भी भुजा लिख दिए, ये भी भुजा लिख दिए। पहले यहाँ 10% का मान कितना हुआ 1/10, यानी पहले इसका भुजा था 10, अब बढ़ गया एगो, तो ये कितना हो गया, जब 10% बढ़ा था 11। आई कब बार लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है ना, तो 2 बार लिखेंगे। पहले 10 था 11 हो गया, अब गुणा कीजिए 10 दहिया 100, 11 11 121, 100 पहले था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया है, जैसे मान लीजिए भुजा पहले 10 होगा तो ये भी तो 10 होगा, तो 10 दहिया 100, अब ये बढ़ करके ये 11 हो गया है, ये भी कितना हो गया 11, तो इसमें कितना का अंतर है सर, ये 21 का अंतर हुआ है। अब बट्टा में कितना 100 और गुणे में यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया ना। अब यहाँ इससे ये कट गया तो क्षेत्रफल में 21% का अंतर होगा। क्षेत्रफल में कितना परसेंट का अंतर होगा 21%। हमेशा क्षेत्रफल ऐसे ही निकालते हैं। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं अगर बोलूँ कि एक वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या में अगर 20% बढ़ा दें, त्रिज्या में कितना बढ़ा दें, ये वाला इतना था, दूसरी बार में त्रिज्या तनी 20% बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे 20%, तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, ये दोनों में ये कितना बढ़ जाएगा। तो बढ़ाने बढ़ाने का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही वो काम कीजिएगा। त्रिज्या 20% बढ़ाना, 20% को बट्टा में लिख दीजिएगा, यानी पहले इस क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। और क्षेत्रफल में क बार लिखना पड़ता है 2 बार, आयतन में क बार एक ही चीज़ लिखना पड़ता है 3 बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले 5 था 6 हो गया, इसको 2 बार लिखिए, 5 था 6 हो गया, ये 50 25 हो गया, आई 6 का कितना हो गया 36 हो गया। कितना बढ़ा है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है क्षेत्रफल है। जब भी 2 बार गुणा कर दिए तो समझिए क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब कहिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, आप तो गलत बता रहे हैं। अच्छा चलिए, इधर भी पाई इधर भी पाई रहता तो पाई से पाई खत्म होता कि नहीं। ठीक है, तो एक ही जैसे चीज़ें कांस्टेंट चीज़ों को काट देते हैं। पहले 25 क्षेत्रफल था, जब ये 20% बढ़ा तो ये 36% क्षेत्रफल हो गया, 36 हो गया। कितना बढ़ा है, तो आप कहिएगा सर इसमें ना 5 हो जाएगा 30, 16 को बढ़ा, सॉरी 16 कह रहे हैं, 11 बढ़ा है, तो 11 लिख दीजिएगा। अब बट्टा में नीचे वाला जहाँ से बढ़ता है ना वो 25 और गुणा में 100, 25 चौका 100, 11 चौका
44% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दें, इतना से 20%, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में ये इससे 44% बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आयतन रहता ना, अगर वृत्त का वैसे आयतन नहीं होता है, क्योंकि आयतन उसी का होता है जिसके, आयतन किसे कहते हैं, अंदर के जगह को आयतन कहते हैं। हम लोग अगर रूम में है ना तो आयतन में है। ठीक है, आज क्षेत्रफल का मतलब होता है साइड साइड से जो होता है ना, जैसे दीवार चारों तरफ से है तो ये क्षेत्रफल है। आयतन आप अंदर है ना तो अंदर की चीज़ों को आयतन कहते हैं। जैसे आपसे बोल दे कि एक बॉल है, बॉल में कुछ हवा भरा गया था, हवा कितना है निकालिए, तो आप का फॉर्मूला लगाइएगा, क्षेत्रफल की आयतन। तो सोचिएगा हवा कहाँ भराता है, बाहरी भराता है कि अंदर, तो अंदर भराता है, तो जो चीज़ें अंदर होता है तो आयतन, तो उसका आयतन निकाल लीजिएगा, बॉल का आयतन यानी गोला का आयतन निकाल लीजिएगा, तो अंदर जो चीज़ें रहता है उसे आयतन कहते हैं। ठीक है, ये अगर आप समझ गए तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ कर रहा है किसी त्रिभुज का आधार, वैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार कितना बढ़ा दिया जाए, 33 पूर्णांक, आधार को बढ़ाना है, आधार को बढ़ाना है 33.1/3 तथा इसकी ऊंचाई को, ऊंचाई ये बढ़ाना है, बढ़ाने का सिंबल ऊपर की तरफ ऐसे डालना है, ऐसे ऊपर, ऊंचाई 16.2/3 कम कर देना है, नीचे कर देना है। पहले इसको बट्टा में बदलिएगा, 33.1/3 का ट्रिक बताए थे, डायरेक्ट 1/3 होता है, बट्टा में बदलिए, इसका होता है 1/6। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि पहले एगो त्रिभुज है, एक और मान लीजिए, इस त्रिभुज के आधार को बढ़ाइए, आधार को कितना बढ़ाना है, 1/3, 33.1/3 नहीं, 1/3, यानी कि पहले आधार था 3, तो अब की पारी जो बढ़ाइएगा ना, एगो बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाने का मतलब ऊपरवा बढ़ता है, तो अब इसका आधार 4 मीटर हो जाएगा, 4 जितना भी हो। उसके बाद कह रहा है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है 1/6 यानी पहले 6 है, एगो कम करने को बोला है, कम करने को, तो एगो कम कीजिएगा तब ये 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को समझे, कह रहा है, दिमाग लगाइएगा कि किसी त्रिभुज का आधार यहाँ लिख दे रहे हैं और यहाँ ऊंचाई लिख रहे हैं। पहले कितना था, पहले 3 था, एगो बढ़ गया तो 4 हो गया। ठीक, उसके बाद ऊंचाई पहले कितना था, पहले 6 था, कम किया जाता है, ऊंचाई को कम किया, पहले 6 था, अब ये 5 हो गया ना। अब इसको गुणा कर दीजिए, देखिए 2 का गुणा करते हैं, बताए थे ना, कितना को, किसको गुणा करते हैं, 2 को गुणा करते हैं, क्योंकि क्या निकालना है, कह रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में होगा 6 3 18 अब 5 चौका 20, कितना का परिवर्तन हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब बट्टा में ये 18 लिख दीजिएगा, गुणा में यहाँ 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, कटाइएगा, हो जाएगा 2 9 18, 1/9 हुआ, 1/9 गुणे प्रतिशत को, बट्टा को प्रतिशत में बदल दीजिए, तो प्रतिशत को बदलने के लिए 100 से गुणा किए हम। ठीक है, 1/9 का होता है 11.1 बट्टा में 9, इसका ट्रिक बताए थे। तो ऑप्शन कहाँ पे दिया है, 11.9, 1/9, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब क्योंकि सर इसमें एक एक खनी 2 गुणा काहे नहीं किए, मैं इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें 2 चीज़वा दे दिया है, आधार खुद ही दे दिया है, ऊंचाई दे दी, तो ये 2 दे देते, यही दोनों को गुणा कर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज का आधार बढ़ा दिया गया है, आधार है ये, आधार कितना बढ़ा दिया गया है, 16.2/3, 16.2/3, यानी कि इसको बट्टा में 1/6 कहते हैं। उसके बाद से ऊंचाई को कम कर दिया गया है, ऊंचाई को कम कर दिया गया है, कितना, यहाँ देखिए 33.1/3 कम कर, यानी 1/3 इसको कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम ऊपर आधार और यहाँ लिखते हैं हम ऊंचाई। ये देखिए 1/6 बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया यानी पहले 6 था, अब बदल गया तो एगो बढ़ा दिया गया तो 7 हो गया। आई पहले 3 था, एगो कम कर दिया गया तो 2 हो गया है। क्षेत्रफल निकालने की बात क्या, इसीलिए दोनों को गुणा करते हैं, लेकिन अगर क्षेत्रफल नहीं कहता, लाइन कहता तो उतने छोड़ देते। 6 3 18, 7 दूना 14, कितना का अंतर है, तो ये बढ़ा नहीं है, ये घटा है। पहले 18 क्षेत्रफल था एगो त्रिभुज का, अब कम होकर 14 हो गया, यानी 4 गो घटा है। अब बट्टा में कितना, 18 से घटा है ना, और गुणा में 100। देखिए 2 दूना 4 और 2 9 18। ठीक है, यहाँ देखिए बट्टा में 100 भी नहीं लिखते हैं, पहले देखते हैं, -2/9, इसको अब प्रतिशत में बदलना, कितना प्रतिशत की कमी, तो गुणा में आप 100 कर दीजिएगा। तो इसको जब आप प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 2 में 100 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200। माइनस का मतलब घटना होता है,
और 9 से भाग दे करके आप पूर्णांक में बदल लीजिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कितना होगा, 22.2/9% आपका आंसर होगा। ये मैं ट्रिक में बताया हूँ, ठीक है। 22.2/9 आपका ऑप्शन नंबर कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल में ऐसे ही परिवर्तन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है। घन हमेशा 3 गो लाइन से बनता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन जानते हो इसमें, देखो समझिएगा ध्यान से, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से बनता है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाम नहीं लिखते हैं कि लंबाई, जैसे मान लो घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई नहीं लिख सकते। अब क्यों सर? क्योंकि इसमें तीनों लाइन बराबर होता है, सब लाइन बराबर होता है घन में। तो मान लीजिए कि सब लाइन बराबर होता है, तो ई जितना मीटर लंबा है उतना मीटर ई वाला है, ये सब लाइन बराबर है। तो एकर नाम अगर लंबाई रखेंगे तो एकरो नाम लंबाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बराबर है ना। तो चौड़ाई खिसी आ जाएगी, तुम्हारा काहे नाम रहेगा, चौड़ाई सब रख दो, ऊंचाई कहेगा ऊंचाई सब रख दो। तो इसीलिए इसको मिटा करके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पे भुजा नाम एगो स्पेशल डाल दिया गया है, जो सबका नाम भुजा हो जाता है। तो घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा क्यू होता है। 3 बार आयतन में बताया था ना, 3 गो का गुणा होता है, क्योंकि इसमें 3 गो फिगर होता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक में 12% की कमी की जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना कम, क्षेत्रफल में कितना का गुणा कहिएगा सर? याद है, क्षेत्रफल में 2 का गुणा करेंगे और आयतन में 3 का गुणा करेंगे, तो 2 बार 12% कम हुआ है। इसका ट्रिक भी बताए थे, देखिए भले हम आपको इस तरह बता दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक और ट्रिक है जो हम आपको नहीं बताएं। आप वो काहे नहीं बताएं सर, आप बड़ी गड़बड़ आदमी है, जानते हो काहे नहीं बताएं, आप ना देह चोरी कर देंगे, ठीक है। इसका ट्रिक अब थोड़ा देर में बता दे रहे हैं। ऐसे एक काम कीजिए, सबसे आसान सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। बताए थे ना, सक्सेसिव का होता है a + b + ab या बट्टा में 100। कहिएगा ना सर ये नहीं बताए थे, बताए थे। करना क्या है कि कभी भी 2% देखिए, कहीं भी 2%, यहाँ देखिए, यहाँ से आप बनाना शुरू कर सकते हैं, 2% पूरा बन जाएगा। कैसे? यहाँ कुछ प्रतिशत है, एगो बढ़ रहा है, एगो ट्रिक बताते हैं, एगो बढ़ रहा है एगो घट रहा है। चाहे कभी भी 2% दिखे तो पहले यहाँ देखिए, एक घन के प्रत्येक में कमी हो रहा है 12% का, यानी 2 बार कमी होता है। कमी का मतलब -12%, और दूसरी बार में भी 12% का कमी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी बोलेगा तो 2 गो हमेशा रहेगा वैल्यू, यानी 2 गो, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों हमेशा रहता है। तो यहाँ जब बोल दिया 12% क्षेत्रफल निकालना, तो इसको 2 बार लिखिएगा। आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक बार गुणा किया जाता है, 12 × 12 अब बटा में 100। ये 12 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 12 हो जाएगा आपका 24, माइनस में अब 12 12 144, अब बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ पे 24 अब प्लस 1.44, इसको घटा लीजिए, तो 24 में से ये घटाया जाएगा, वो प्लस में रहेगा, माइनस में तो घटाते हैं। 24 में से 1.44 घटाते हैं तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, ये आपका कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये 22.56 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है। क्या किए हैं हम, जब भी 2 गो प्रति, क्षेत्रफल में 2 गो प्रतिशत चाहिए। अब इसमें 2 गो तो नंबर नहीं दिया है, लेकिन क्षेत्रफल जब बोला है तो इसी को 2 बार लिखेंगे। 2 गो नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसी को 2 बार लिखेंगे, यही होता है। अगर मान लो कि चलो सक्सेसिव तो ये सब बना लेते हैं। यहाँ देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई बढ़ा दी जाती है कितना, 8%, तो चलिए प्लस में 8 लंबाई एगो हो गया। चौड़ाई कम कर दिया जाता है तो कम माने माइनस में 10, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। एक बार गुणा में लिखते हैं 8 × 10। अब कहेगा सर यहाँ कैसे प्लस माइनस पता करेंगे, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, दोनों लंबाई चौड़ाई गुणा, अब बटा में कर दीजिएगा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। ये 10 में से 8 जाएगा तो माइनस में 2, और ये हो जाएगा माइनस में 8 बटा में 10। ये हम क्या हटाएंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। अब यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 में 8 जोड़िएगा 0.8 तो कितना होगा, ऐसे जोड़ दीजिए 8 तो हो जाएगा 2.8। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2.8। अब कहेगा सर ये बढ़ेगा कि घटेगा, माने इंक्रीज की डिक्रीज, कमी होगा तो माइनस आंसर आया ना, माइनस में, तो माइनस का मतलब डिक्रीज 2.8 का, तो ऑप्शन नंबर डी ए वाला हो जाएगा। डिक्रीज नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी डिक्रीज। देखिए मैं ऐसे नीचे जो सिंबल बनाया ना, इसका मतलब डिक्रीज होता है, कमी हुआ है, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तब तो 2 गो आराम से बन जा रहा है जी। जब भी 2 गो प्रतिशत दिया हो, एगो बढ़े घटे, चाहे दोनों बढ़े चाहे दोनों घटे, कुछ भी हो, घटने बढ़ने की बात हो, फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट।
यहाँ देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 7% और 6% क्या हो जाता है, इसका वृद्धि किया जाए, दोनों बढ़ ही रहा है, कोई बात नहीं, 7 गुणे बढ़ रहा है ना, तो 7 + 6, तो आयतन निकालना है। आयतन में तो तीनों होता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे घनाभ की बात किया है। तो इसमें तो दुइये को लिखा है जी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया ही नहीं, तो ऊंचाई 0 मान लीजिएगा। ऊंचाई जब दिया ही नहीं है तो लिखने से कोई फायदा नहीं, दुइये को से काम चलाते हैं। और ये 7 गुणे 6 बट्टा में यहाँ 100 हो जाएगा। 6 और 7 कितना होता है, तो 13 होता है, अब प्लस ये हो जाएगा कितना, 7 × 6 = 42 अब बट्टा में 100। 2 को 0 हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 13.42 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं 13.42 दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं, ये भी अब सक्सेसिव से बन सकता है, लेकिन इसको क्या बनाइएगा, ये बढ़ने की बात किया है, क्या किया, बढ़ने की, तो ये बाटा वाले को सक्सेसिव से बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही बनेगा बाटा में बदल करके, जैसे हम आपको बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी भी परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है, परसेंटेज जानते हैं हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं ना, एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, ताकि कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे। एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर देखिएगा, अगर किताब वताब कोई रखें किसी भी प्रकाशन का, बिहार एसएससी का, ठीक है, तो उसमें एगो चीज़ देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक व्यक्ति गणित में फेल हो जाता है, 40% नंबर लाके फेल हो जाता है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स गणित दोनों एक ही होता है, हिंदी में 30% अंक लाके फेल हो जाता है, अगर दोनों में फेल इतना हुआ है तो पास कितना हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 हमेशा पूछा है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन हुआ बाकी ये है, ठीक है, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो अगला क्वेश्चन देखें, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम वीडियो में कहीं नहीं अगर बोले हैं तो एक बार प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जितना आपके लाइक बढ़ेगा ना, ठीक है, उतना मतलब और मोटिवेशन जाएगा। लेकिन एक काम कीजिए, जितना क्वेश्चन है ना, इस सब क्वेश्चन को नोट डाउन, बताया था ना, एक हिना खातून करके लड़की हैं जो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर देती हैं, ठीक है, ये टोटल नोट करके। तो इसका मतलब कि वो पढ़ाई कर रही हैं, गॉड उनको सिलेक्शन जरूर दे, ठीक है। यहाँ आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ये जरूर बनाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।